गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कालांश में हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करते हैं। ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, 7th क्लास के लिए। अब देखिए प्रत्यय क्या है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेष अर्थ देते हैं, वे सभी प्रत्यय कहलाते हैं। या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु के बाद जुड़ने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। यानी प्रत्यय के 3 प्रकार हैं: कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय क्या है। अब जो प्रत्यय होते हैं उनको 3 भागों में बांट दिया है। सभी जितने भी प्रत्यय हैं उन सभी को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब नंबर 1 है कृत प्रत्यय। वे सभी प्रत्यय जो धातु के बाद में प्रयोग होते हैं, धातु के बाद जुड़ते हैं, वे सभी प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे सत्री है, सानच है, ल्यप है, ज्यादातर प्रत्यय कृत प्रत्यय ही होते हैं। अब देखिए जैसे कृत प्रत्यय यानी धातु के बाद में प्रयोग होते हैं, सत्री, सानच, ल्यप, तत्वा आदि। अब देखो जैसे गम प्लस सत्री, तो गम यहाँ पर शब्द क्या है, ये धातु है, क्रिया है, और क्रिया के बाद में जो प्रत्यय लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो भी प्रत्यय धातु के बाद लगे वो सभी प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में प्रयोग होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में प्रयोग होने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये धातु के बाद प्रयोग नहीं होते, सिर्फ संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी या विशेषण होगा, उसके बाद में प्रत्यय जो प्रयोग होता है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तरप, तमप, मतुप, थाल, इन, इस तरीके से। तो जैसे तरप, तमप, हमने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है श्रेष्ठ प्लस तरप। तो ये श्रेष्ठ क्या है, विशेषण है, और इसके बाद में जो प्रत्यय प्रयोग किया जा रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तद्धित प्रत्यय। तो श्रेष्ठ तरप प्रत्यय का तरशेष रहता है तो श्रेष्ठ तरह, इस तरीके से शब्द बनता है। नेक्स्ट है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कौन क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। यानी पुल्लिंग शब्द है, अगर हमें उसको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो जो प्रत्यय प्रयोग किया जाता है वह स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। यानी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे टाप, नेप, जैसे बालक और टाप। टाप का बड़ा आशीष रहता है तो बालक और प्लस टाप, तो इसको मिलाकर के क्या शब्द बनता है, बालिका। इस तरीके से यानी जो स्त्री प्रत्यय है वो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में प्रयोग किए जाते हैं, और कृत प्रत्यय धातु के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी सारी जो डिटेल है वो आपकी होमवर्क पेज में लिखी हुई है, आप उसको अपने नोटबुक में उतारें। उसके बाद में नेक्स्ट, अब ये तो आपका हो गया प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो आपका डिटेल में एक एक प्रत्यय के बारे में।